समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इतने चतुर हैं पिछड़ों को धोखा देने में, मुसलमानों को धोखा देने में, दलितों को इस नाते समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई के डर से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने के। देखिए, समाजवादी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव हारती है तो ईवीएम का दोष देती है। जब मैनपुरी उपचुनाव जीत जाती है तो ईवीएम पे एक भी बयान उनका नहीं आया कि ईवीएम खराब है। हारते हैं तो ईवीएम खराब, जीतते हैं तो जब हमको उन्होंने धोखा दे दिया तो दूसरे को हम क्या बात करें। उन्होंने मेरे साथ जिस तरह का कुठाराघात किया, अखिलेश यादव ने 16 में 12 अपना उम्मीदवार दिया था, उसमें के 1 नंबर के वो भी हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। जनता शब्द जानती है तो ये फिर एनडीए के प्रत्याशियों को एनडीए की सरकार बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए ये कटिबद्ध हैं समाजवादी पार्टी के लोग भी। खुद मुखिया भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके भी जब मैं समाजवादी पार्टी से समझौता किया था तो समाजवादी पार्टी ने 12 उम्मीदवार दिया था, उसी में वो भी उम्मीदवार है। चुनाव जीतने के बाद वो सपा का झंडा, सपा का सदस्यता रसीद, सपा की मीटिंग वो सपा का करता है। वो तो हमारी मजबूरी थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इतने चतुर हैं पिछड़ों को धोखा देने में, मुसलमानों को धोखा देने में, दलितों को धोखा देने में इतने चतुर हैं कि उनकी चतुराई को समझ पाना, पिछड़ों के जो खास तौर से जो पिछड़ों में वो जो वंचित शोषित हैं उनको समझ पाना बड़ा कठिन काम है। जब हमको उन्होंने धोखा दे दिया तो दूसरे को हम क्या बात करें। उन्होंने मेरे साथ जिस तरह का कुठाराघात किया, अखिलेश यादव ने 16 में 12 अपना उम्मीदवार दिया था, उसमें के 1 नंबर के वो भी हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। जनता शब्द जानती है, जनता सब देख रही है। वो अपना टिकट फाइनल कराने के लिए अखिलेश यादव से जो करा रहे थे, अब कर देंगे फाइनल एकदम बढ़िया से। तो आप क्या उन पे कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे? वो जो खुद मर रहा है उसको हम क्या कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को आपकी बयान है वो अलग रहा बिल्कुल समाजवादी पार्टी से। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो सब बागी विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते हुए हैं, अगर वो ऐसा करते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं तो हम भी आगे कार्रवाई करेंगे। आप किस तो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का मानना, वो क्या कार्रवाई करेंगे शिवपाल जी। जब अखिलेश जी खुद उन लोगों को भेज रहे हैं कि जाओ भाई हमारी जान बचाओ, तो ईडी सीबीआई से उनको बचाने के लिए उन लोगों को इधर भेजा गया है। तो क्या लगता है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो समाजवादी पार्टी का विषय, हमारा विषय नहीं है। वो अगर स्वेच्छा से भेजे हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे। अगर बागी विधायक भाजपा में शामिल होंगे तो उनका स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो क्या लगता है ये अखिलेश यादव जी का फॉर्मूला कहाँ गड़बड़ा गया जो इतनी भारी संख्या में बागी विधायक? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मध्य प्रदेश में जाके क्या भाषण दिए कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। जब ये हमको धोखा दिया, किसको जिताने की बात की है? भाजपा को। उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट किसको था? भाजपा को। दूसरा, एमएलसी के चुनाव में खुद वो एमएलसी रहे हैं 5 साल। 28 साल वाले को पर्चा भरा करके, पर्चा खारिज करा के भाजपा को जितवाने का काम करते हैं। वही ना अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं की बात आप पूछ रहे हैं। अभी जिनके पास इतने वोट रहे हों और पहले दिन 7 पर्चे भरे गए भारतीय जनता पार्टी के, 2 दिन बाद फिर क्यों पर्चे भरे गए? अखिलेश ने कहा कि पर्चा भरवा दीजिए, हम जितवा देंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि चुनाव में भाजपा धांधली करवा रही है, उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करवाई समाजवादी पार्टी ने। वहीं समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनका कहना है कि चुनाव सही तरीके से कराया गया है, ये आरोप गलत है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव हारती है तो ईवीएम का दोष देती है। जब मैनपुरी उपचुनाव जीत जाती है तो ईवीएम पे एक भी बयान उनका नहीं आया कि ईवीएम खराब है। हारते हैं तो ईवीएम खराब, जीतते हैं तो ईवीएम सही है। तो उसी तरह का बयान समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से पिछड़े दलित मुसलमानों को धोखा देने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है, उनका हक लूटने का काम करती है। यही समाजवादी पार्टी का काम रह गया है।
इस नाते समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई के डर से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने के लिए भेजते रहते हैं। कल राज्यसभा चुनाव के दौरान ही मनोज पांडे अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उससे पहले भी कई बड़े वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। इसको किस तरह से देखते हो? पीडीए कितना कमजोर हो रहा है धीरे धीरे, समाजवादी पार्टी कितनी टूट रही है? आप उन्हीं की पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल जी, उन्होंने खुद कहा कि खाली पीडीए को नाम लेकर के धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों को एक भी राज्यसभा में टिकट नहीं दिया। पीडीए इनका कहाँ है? जया बच्चन इनको पीडीए दिखती हैं। तो उन्हीं के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी रहे, उन्होंने सवाल उठाया। उन्हीं के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं, तो हम लोग तो अच्छी तरह साथ रह करके देख लिए। वो कभी नहीं चाहते कि पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, अर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार का भला हो। वो कभी नहीं चाहते। वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अपनी कम्युनिटी में जो मजबूत लोग हैं उनका भला चाहते हैं। लोकसभा चुनाव है, करीब है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो पीडीए इंडिया गठबंधन, वो कितना कमजोर हो रहा है इन सब चीजों? देखिए, उनका पीडीए, फिर मैं कह रहा हूं, कुछ लोग सट के सहयोग किए, कुछ हट के किए। आपने देखा गायत्री प्रजापति की पत्नी ने हट के किया और लोग सट के किए। यही काम लोकसभा चुनाव में 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग सट गए। जैन जी को इन्होंने भेज दिया, नीतीश जी को भेज दिया, सबको कि जाओ सट जाओ, हम हट के करेंगे। तो ये फिर एनडीए के प्रत्याशियों को, एनडीए की सरकार बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए ये कटिबद्ध हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आप किसके साथ हैं लोकसभा चुनाव में? हम तो एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का। उसमें बड़े पैमाने पर अखिलेश जी सहयोग भी कर रहे हैं। लड़ाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार सूचना आ रही है, फिर उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम अपना काम करते हैं। हम वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर को बराबर उनको जागृत करते हैं कि आप शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, अधिकार अपना जो रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। आप उनको जागृत कर रहे हैं। जो वंचित, शोषित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जगाने का हम काम करते हैं। हमको बहुत मंत्री से कम पावर हमारे पास नहीं है। हम एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल समाजवादी पार्टी के जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी का जो नीचे का कार्यकर्ता है वो मेहनत करता है, और जो ऊपर से कहीं से आते हैं वो उनको पार्टी टिकट दे देती है, उनको चुनाव लड़ा दिया जाता है, नीचे का कार्यकर्ताओं व विधायकों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सही बोल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कई दिन का उनका पार्टी का नेता रहा है, एमएलसी बना दिया। कई दिन का जया बच्चन जी कई दिन का पार्टी का उनके कार्यकर्ता हैं। रंजन जी कई दिन का पार्टी कार्यकर्ता हैं। प्रमाण जो वो लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं।